अभी पढ़ा रहे ना, वो कौन सा क्लास के लड़के हैं सर? क्या है? अभी पढ़ा रहे ना, कौन सा क्लास के लड़के हैं? क्लास लेवल। अच्छा, हाँ। आपको भी बोलता हूँ मैं, वहां से दो यार। क्या सर? आप अच्छा, दो इधर हैं। इधर ना अलग है सर, 11th 12th नहीं होता इधर। अलग क्या उधर? इधर स्टेट सिलेबस है। है तो वो मैं नहीं जानता क्या? भाई नहीं वो अकाउंट्स का तो पूरे वो- विश्व में एक ही रूल है। हाँ हाँ, वो तो है। तो उसमें क्या दिक्कत है? बोल दे तो इधर कोई है तो। बाकी देख लेना यार। अकाउंट्स तो हाँ पूरे वर्ल्ड में एक रूल है भाई। हाँ, वो बात तो सही है। डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है, दूसरे देश में अलग है क्या? नहीं नहीं, तो फिर कोई ना, एक साल में सीएमए बन जाएंगे, बड़ा सा एक बिल्डिंग बना के आपको छोड़ देते हैं। जो भी पढ़ाना है पढ़ा लो। अच्छा, बच्चे को हम चलिए आप उठा के जल्दी से लेके। बनिए, इस बार बनिए जरूर, इस बार मैं देखता हूँ। ये हाँ अच्छी बात है। चलिए मैं देखता हूँ क्या है। हाँ, तो ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है। हाँ सर। अच्छा, उस दिन आपने दिया था। मैं वही खोल लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत है। ये वाला था ना? हाँ तो 12वीं क्वेश्चन। हम्म। पेज नंबर बताओ। एक आपने मिनट, किया होगा, लिखा भी होगा। मैं तो इधर बुक से देख के। अरे तो बुक ही तो है ये। ये सवाल तो हो गया। सर पेज ये नंबर वाला सवाल है, ये थ्री 12। पॉइंट फोर सेवन 3.47। हाँ, 3.47। ठीक। मैं सोच रहा हूँ आपका डायरेक्ट टैक्स भी, लेकिन इसको इस चैप्टर खत्म होकर के जब हाँ हम पूरा फॉरेन वाला, फॉरेक्स वाला शुरू कर देंगे तभी बताएंगे आप। तभी हाँ। डायरेक्ट टैक्स शुरू करेंगे, डायरेक्ट टैक्स तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके। ये सवाल है। पहले तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें, जो कि दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना? ये सवाल में पहला क्वेश्चन है फिर एक बार इनिशियल। आईआरआर का मतलब समझाइए। क्या? एनपीवी को जीरो करना होता है। नहीं, आप मुझसे क्या क्वेश्चन करो? आईआरआर।
हाँ तो बताता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन बताऊंगा तो वो भी आ जाएगा ना उसमें। ठीक है। हाँ इसमें कह तो रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ, उससे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना, जो कि हाँ सर। नहीं दिया है आपके पास, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेंसिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो यही रहेगा। अच्छा, मैं अपनी किताब निकालू। तो ये मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सब पास सामने में होगा ना जी, लिखा हुआ। हाँ जी सर। आपके सामने में है निकाला हुआ या नहीं है ये बताओ। ओपन ओपन है मेरे सामने है। हाँ ओपन करो ना भाई। ओपन है ओपन है। हाँ ओपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 3.47, चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है ना। तो हाँ सर। इसमें सबसे पहले सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है। निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन इससे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, और सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया। हाँ सर। ये दिया हुआ है दिया हुआ है 60%। अच्छा, ये नहीं दिया है, IRR दिया। IRR तो उसके मदद से निकाल। सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू IRR माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये समझाएंगे भी, हाँ सर। इनटू 100। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कितना परसेंट जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़े, जिससे कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जीरो हो। सर फिर से दोहराइए। क्या कर रहे थे। नहीं, एक मिनट साइड में रखा हूँ। हाँ बताइए। IRR का मतलब क्या होता है ये बताइए। वही तो पूछ रहा हूँ। अरे, IRR का मतलब नहीं जानते सर तो बताओ। मालूम है पर लाइक आई डोंट नो इन बोलो, जनरल। मुंह से बोलो, क्या होता सर है। वो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्काउंट रेट एट पी विच एनपीवी कैश फ्लो विल बी जीरो। हाँ, मतलब मैं देखो लिख देता हूँ, आप इसको मंगा लेना। IRR, IRR is the rate of discount at which present value
आपको लग रहा है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट का बुक है और हाँ। सीए इंस्टीट्यूट का बुक उससे ज्यादा अच्छा है? अच्छा है पर टफ भी होता है ना। नहीं नहीं नहीं, आपको एग्जाम में ऐसा ही टफ रहेगा भाई। आपका सीएमए का क्वेश्चन एग्जाम का क्या मुश्किल आसान रहता है क्या? हाँ वो तो है, बात तो सही है। है? बात तो सही की। आसान रहता है क्या? नहीं नहीं। किताब में आपको देगा नहीं, वहां आके दे देगा। नहीं तो समझ सारे गया। चीज, जब जितना सवाल है वो सारे बना लोगे ना, दिक्कत हाँ नहीं सर। आएगी। चलिए, IRR is the rate of discount at which present value of cash inflow is equal to present value cash out। IRR वह रेट ऑफ डिस्काउंट होता है जिस पर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू और कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा। इट मींस इट मींस इन केस IRR, एनपीवी कितना होगा जी? एनपीवी कितना होगा? इट मीन्स आई आर जीरो। समझ गए? तो IRR हाँ का, सर। अब ये जो हमने लिखा सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो हमने लिखा, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा आपको एग्जाम। हाँ और सर। खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो हमने फार्मूला लिखा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये हुआ कैसे? देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर आपको एनपीवी जो है कुछ ना कुछ होगा, हाँ सर। मतलब जीरो नहीं होगा। हाँ हाँ। लेकिन आईआरआर तक पहुंच जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं यह 10% और ये 14%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 4% और बढ़ा दें, एनपीवी जीरो हो जाए। क्योंकि आईआरआर का मतलब ही होता है एनपीवी जीरो। हाँ सर। आपको आई बात समझ में क्या? यस सर। आपको समझ में आया क्या ये बात? सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट कैपिटल का मतलब ये हुआ कि किस रेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाया जाए जिससे कि एनपीवी जीरो हो जाए। यही समझ है गया। मतलब, तो यही हाँ है ना। हाँ हाँ। इसका मतलब, और आईआरआर का मतलब ये होता है कि इस पे एनपीवी जीरो होगा। हाँ सर। तो फार्मूला हो गया ना, IRR माइनस सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 10% है अभी, इसको अगर हम 4% और बढ़ा दें, जो हाँ कि IRR भी है, तो हमारा एनपीवी जीरो हो जाएगा। समझ गया। समझ गए ना? तो जीरो ही तो करना है ऊपर, कितना घटाएं जो एनपीवी जीरो हो जाए। या ये कहो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बढ़ाएं, तो 4% बढ़ाएंगे, हो जाएगा जीरो। इसी पे सवाल है। हाँ हाँ। तो इसको तो हमने मान लिया है। अब सवाल आपका एक्चुअल में जो है वो बनाओ तुम। अब सवाल ये है कि आपका, अब जो है ना, यस सर। सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ, IRR दिया हुआ है, ये नहीं पता। यस सर। नीचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होगा क्योंकि सेंसिटिविटी ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निकाल इन 200। सेंसिटिविटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, फार्मूले में फिट करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, फिर आगे बताते
निकालिए जल्दी से। बना रहे हैं? सर ये 16 - x करवा दीजिए सर ये तो। करवा दो। हाँ हाँ। तो ये दिया हुआ है देखो, ये 60% दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेंसिटिविटी 60%, ये 60% दिया। अब हमने परसेंट इसलिए नहीं लिखा कि इधर 100 से मल्टीप्लाई है क्या, लिखा अच्छा। है 60% क्वेश्चन में, लेकिन 60 ही लिखेंगे क्योंकि इधर 100 से मल्टीप्लाई है। समझ रहे हैं ना बात को? यस सर। नहीं समझे क्या? समझ गया। यहाँ पे 60 नहीं, 60% नहीं देंगे हाँ। क्योंकि इधर 100 से मल्टीप्लाई है। और अब हम क्या लिखेंगे, एक बार तो वही लिख देते, अब दूसरी बार क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड भी कर दीजिए, इधर सिर्फ ये बच। क्लियर है ना जी? हाँ सर। हाँ। उसके बाद ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.60x, ये 16 - x। अब इसके बाद x को इधर लेते आइए, नहीं नहीं, चलो x को इधर लेते आए वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, x इधर 0.60x पहले से ही है, ये x इधर लेते आए प्लस हो गया ये 16, ये हो गया 1.60x। समझ में आया वन कैसे हुआ? यस सर। क्योंकि ये x तो एक है ही ना, एक लिखने की जरूरत हाँ हाँ। थोड़ी है। यस सर। उसके बाद ये 16, उसके बाद 16 डिवाइड बाय 1.6, इधर ऊपर में एक जीरो दे देंगे, इधर का टेन। डेसिमल हट जाएगा 10%। 10। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। ये मैं हाँ हाँ। पेज भेज दूंगा आपको, पेज भेज दूंगा, ठीक है। हाँ। दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। हाँ सर। अब क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वर्किंग नोट दो, ये वर्किंग नोट एक का, क्योंकि हमको निकालना है प्रोजेक्ट का कॉस्ट, हम प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो निकाल ही नहीं रहे हैं अभी। वर्किंग नोट फर्स्ट। यस सर। वर्किंग नोट इसलिए कि हेडिंग है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, निकाल रहे हैं दूसरे ही चीज, वो दूसरा चीज इसलिए निकाल रहे हैं कि वो जब निकलेगा तभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकलेगा, यस सर। है ना? हाँ। तो ये देखिए, अब क्या करेंगे, दूसरा वर्किंग नोट कर रहे हैं, सेंसिटिविटी सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। हम यहाँ पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस पर, ठीक ना? ये निकाल रहे हैं। अब वो देखिए कैसे, सेलिंग प्राइस सेंसिटिविटी दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, उससे नहीं निकलेगा, सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं, दूसरा चीज से निकालो। कंट्रीब्यूशन बराबर बताइए, सेल्स माइनस वेरो, है ना जी? हाँ सर। ध्यान से सुनिए, पेज सुन तो रहा हम हूँ। आपको दे देंगे, और इसको रिकॉर्डेड भेजता हूँ, यूट्यूब पे सुनते हो? इधर ही सुन लेता हूँ ना तभी बात। अच्छा अच्छा, इधर ही सुन लेते हो तो ठीक है, हाँ हाँ। दोबारा सुनने का मन करे तो सुन लिया करो। हाँ हाँ। और सब्सक्राइब कर देना भाई, ये हो कि नहीं मेरा हाँ ट्यूब? वो तभी किया था तभी पहले। अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पीवी रेशियो 70%,
पीवी रेशियो का मतलब ही होता है कंट्रीब्यूशन का रेशियो। 70% लिखा है, हम सिर्फ 70 लिख रहे हैं। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया ये है और 30 रुपया ये। देखो, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है परसेंट, 70%। हाँ, 70% हमने सिर्फ दिया है। 70 लिखा, मतलब 100 में 70। हाँ हाँ। तो हमने इधर 100 लिख दिया। तो यस सर। 100 में 30 माइनस होगा तभी तो 70 बनेगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये तो हमने वहां से लिया। अब क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया है वेरिएबल कॉस्ट दे रखा। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा। वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपया दिया है। ये दे रखा है, ये एक्चुअल है। यस सर। एक्चुअल में है दिया हुआ। ये तुमने जो परसेंटेज लिखा था पीवी रेशियो 70%, उससे निकाला। अभी एक्चुअल में 60 रुपया पर यूनिट है। तो बताओ सेल कितना होगा? बताइए जल्दी से। अरे 30 रुपया वेरिएबल है तो सेल 100 रुपया है, इसका डबल हो गया ना। हाँ। तो ये कितना 40। हो गया? 40। अरे कैसे? अरे समझ नहीं रहा, 30 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है ना, हाँ सर। 100 रुपया सेल हो गया, कंट्रीब्यूशन 70 हो गया। 140। रुको, 140 कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ। 200। हाँ, कौन? और ये 140। ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था सिर्फ पीवी रेशियो 70%। क्वेश्चन में ये लिखा है, हाँ सर। इससे हमने ये प्राप्त कर लिया। चलेगा ना? हाँ। और क्वेश्चन में लिखा है कि 60 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है एक्चुअल में। तो ये डबल है यार, तो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। हाँ हाँ। लेकिन टू यहाँ तो एक्स डबल हो गया। मान लो डबल नहीं होता तो फिर हम क्या करते पता है? फिर हम ऐसे करते हैं, सेलिंग प्राइस पर हम ऐसे लिखते कि भैया 30 रुपया सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है, तो 100 रुपया सेलिंग प्राइस। यदि एक वेरिएबल कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस 100/30 होगा। और यदि वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो सेलिंग प्राइस देखो 200। ये चीज समझ में आया क्या आपको, ये बताओ? हाँ जी सर। 30 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है तो 100 रुपया सेल्स है। हाँ अगर सर। 1 रुपया वेरिएबल है तो 100/30 हो जाएगा। 60 रुपया वेरिएबल है तो इंटू मल्टीप्लाई होगा 60। ये बात समझ में आया क्या? यस सर। है? यस सर, समझ गया। हाँ, ठीक। तो हमने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया 200। अब निकालते हैं परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, यह बराबर होगा, इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहेंगे ना। या ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, आपसे अच्छा समझ में आया। कॉस्ट ऑफ, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखता है, जो कि क्वेश्चन में लिखा है। जो कि क्वेश्चन में लिखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। मतलब यही हुआ ना जी? यस सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब हो गया इनिशियल। जितना हम हाँ सर। कैश आउटफ्लो करेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या?
जिसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इसी है ना, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एक ही बात, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक ही बात। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैसे निकलेगा? वह बराबर होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इफ rate of IRR is applied। IRR के द्वारा हम कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करें हाँ सर। तो वह कैश आउटफ्लो के बराबर होगा प्रेजेंट, क्योंकि वो फिर माइनस होकर जीरो हो जाए। तो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालें। हाँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू एनुअल कैश इनफ्लो गुना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर IRR। IRR का रेट लगा, जितना भी कैश इनफ्लो आएगा उसको यदि हम IRR से डिस्काउंट करेंगे तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते। हाँ सर। तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, क्या क्वेश्चन में दिया है क्या? दिया हुआ एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ। अब कितने साल चलेगा प्रोजेक्ट वो भी तो निकालेंगे, देखेंगे। 5 साल है भैया, 5 साल दिया हुआ है क्वेश्चन, और IRR का रेट है 16%, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ। तो हाँ सर। क्वेश्चन में 16% के दर दर से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो यह 3.274 दिया हुआ है किताब। ये समझ में आया क्या आपने कौन सा वैल्यू लिया? हाँ ये सर। समझ में आया क्या आपको? हाँ क्या? नहीं समझ में आया? मैं अभी प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, समझ तो लो कम से कम। देखो, हाँ ये मैं। हम 16% वाला लिया 5 साल के लिए, किताब में हाँ दिया हाँ। हुआ है इसकी वैल्यू, और 16% IRR का रेट है। यदि हाँ हम सर। IRR के रेट से डिस्काउंट करेंगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो का आएगा वह प्रेजेंट वैल्यू, वह इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर है। हाँ सर। तो मल्टीप्लाई कीजिए। ये आ रहा 18825। इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी इतना ही है, क्योंकि NPV एट IRR जीरो होना चाहिए, या इसको कहें कि 188,255, या इसको ऐसे लिखो। हम्म, हम्म, हम्म। देखो हमने क्या निकाला, दोबारा समझ।
हमने निकाला हाँ कि सर। हर साल 57,500 कैश इनफ्लो है, 5 साल प्रोजेक्ट का लाए, IRR 16%, तो 16% की दर से हर साल 1-1 रुपया है, 5 साल में 5 रुपया है। लेकिन उसको 16% से डिस्काउंट करेंगे तो उस 5 रुपये का अभी अभी वैल्यू 5 साल पहले 3 रुपया 27 पैसे। तो हर साल यदि 57,500 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतना है। IRR से अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है तो वह इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि IRR पे एनपीवी 0 होता है। हाँ सर। यानी कैश इनफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है और कैश आउटफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है दोनों बराबर होगा, तभी एनपीवी 0 होगा। हाँ इसका हाँ। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जितना है IR के रेट पे वह इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ में आया आपको या नहीं आया, ये बताओ। हाँ हाँ, दिमाग में गया। है ना, तो सवाल बनाओगे तो तभी एग्जाम में बनेगा। हाँ हाँ, और समझ गया। सवाल को 5 बार बनाओगे तब एग्जाम में बनेगा, एक बार नहीं। हाँ सर। ठीक है, चलो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने निकाला, अब एनपीवी निकालो भैया। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या, एनपीवी निकालो। हाँ, दूसरा कह रहा है एनपीवी निकालो। सेकंड में कह रहा है एनपीवी निकालो। तो एनपीवी तो निकाल सकते हैं, कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू, नहीं, गलत कर दिया। एनपीवी का फार्मूला देखिए लिखा, एनुअल कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाँ सर। माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या जिसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बनाइए सवाल, बनाइए सवाल बनाइए, सब कुछ है आपके सामने में, बना तो लेंगे एक ना। मिनट। एवरीथिंग इज बिफोर यू। एनुअल कैश इनफ्लो दिया है, प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अभी भी निकाले हैं। बनाइए जल्दी। थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, काफी है। और छोटा, ये देख, हो गया। सर सब ट्वेंटी चीजें नाइन साफ थाउजेंड सेवन है। एटी 29,780। 29,780। क्या 29,000? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बनाया है ना फिफ्टी सच सेवन में। फाइव हंड्रेड सब फिफ्टी देख के सेवन फाइव लिखिए। हंड्रेड इंटू 3.795। हेलो। हाँ, बोलिए ना। हाँ हाँ, 57,000 इंटू 3.7915 हम्म, माइनस 18 ठीक है, टू ठीक। डबल फाइव तो आपने निकाल लिया, सही है ना। अब एनुअल हाँ फिक्स कॉस्ट निकालो। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद एनुअल फिक्स कॉस्ट निकालो। एनुअल। फिक्स्ड कॉस्ट ये निकालो, और इसका सेंसिटिविटी दिया हुआ है। हाँ हाँ।
दिया हुआ है। को लगता है छोटा करने से दिक्कत आती है। मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ हाँ हाँ, हमको तो 100% पे रखना था। हाँ हाँ। चलो दोबारा लिख देते। फिक्स्ड कॉस्ट सेंसिटिविटी दिया हुआ है। ठीक ना जी। हाँ जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को 7.84% से बढ़ा देंगे तो एनपीवी घट जाएगा 29,727, जो अभी का एनपीवी। मैं इसको लिख देता हूँ। इट मीन्स इफ इट मीन्स इफ द प्राइस या कॉस्ट लिखते हैं, प्राइस अच्छा नहीं लग रहा। इफ द कॉस्ट, आप समझिए सिर्फ, फिक्स्ड कॉस्ट increased by 7.8416%, then NPV will be decreased by 297%। अभी का एनपीवी इतना है ना जी, हाँ उनतीस सर। हजार तभी निकाला ना। हाँ और हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट सेंसिटिविटी इतना परसेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि फिक्स्ड कॉस्ट को हम 7.84% से बढ़ा देंगे तो एनपीवी घट जाएगा 29,727। क्योंकि एनपीवी जीरो हो जाएगा, मतलब ये हुआ ना, सेंसिटिविटी समझ, इतना हाँ है, हाँ। मतलब इतने से बढ़ा देंगे एनपीवी जीरो बन जाएगा। एनपीवी हाँ है कितना? 29,007, तो इसका मतलब वो 29,000 से घट जाएगा। इसको हाँ हम हाँ, इतने से बढ़ा देंगे तो एनपीवी इतने से घट जाएगा। समझ गया। ठीक है ना? अब इसी को फार्मूले पे लगाइए जरा। तो फिक्स्ड कॉस्ट सेंसिटिविटी इक्वल टू, ये दिया हुआ है 7.8416। हम इधर परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर 100 दिया हुआ, राइट। एनपीवी 29,727। अब इससे फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। निकालिए जरा।
थर्टी आ गया थ्री थ्री लाख सेवन 3,79,095 94। ठीक है ना जी, इतना होगा। तो ये हो गया जी हमारा 379। अरे यहाँ अलग आ रहा है 3791, मेरा कुछ और अलग है। 379093। तो कोई बात नहीं, तो फ्रैक्शन की बात। देख लीजिएगा कितना है। हाँ सर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ जो किताब में है, मेरे सॉल्यूशन में लिख देता हूँ इसको। 37910, ठीक है ना जी। हाँ जी सर। 37910, 12 रुपये का डिफरेंस है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड हाँ कॉस्ट तो सर। हर साल लगेगा ना जी। हाँ हाँ। फिक्स्ड कॉस्ट तो हर साल लगेगा। हर साल कितना लगेगा, या तो जितना फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा ना उसका प्रेजेंट वैल्यू है ये। टोटल समझा नहीं। 5 साल में जितना। जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा हाँ। उसका प्रेजेंट वैल्यू है, समझ एनुअल गया। फिक्स्ड हाँ कॉस्ट। हाँ 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 हाँ। फार्मूला दिखता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर लेते हैं। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट पता नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू 10% पे 3.79 होगा, और प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने निकाला है 3791066 कॉस्ट का प्रेजेंट, जो अभी निकला फिक्स कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू है पूरे 5 साल में जितना भी फिक्स कॉस्ट लगेगा उसका। तो एनुअल हाँ फार्मूला तो सर। यही होगा ना, हर साल कितना लगेगा इंटू पीवी फैक्टर 10% पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक्स बराबर क्या हो, थ्री 1 लाख। सेवन 106 होगा। डिवाइड बाय 3.79, 1 लाख। 1 लाख आएगा। 1 लाख। 1 लाख हर साल लगेगा, 5 साल में हाँ हाँ 5 लाख लगेगा, उसका प्रेजेंट हाँ वैल्यू सर। 3 लाख प्रेजेंट सेवेंटी वैल्यू नाइन 3,71 3,79,106। ठीक है ना जी। हाँ जी सर। अब निकालते हैं, क्या बस हो क्वेश्चन है गई। जबरदस्त। इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पास हाँ ना होंगे हाँ। क्या। पास होंगे, रैंक आएगा। अरे रैंक को आपका बाद में, नाम रोशन हो करेंगे। हाँ तो करोगे तुम ही ना, इसको इतना हाँ बनाओगे यार, 1 घंटा से बना रहे हैं एक हाँ सवाल। सर। चलिए। 9, 10, हाँ, पौने 10 पे बैठे थे। चौथा देखिए, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट। सर पर आईआरआर का क्वेश्चन पूछते हैं क्या ज्यादा? क्या बोल रहे हैं? आईआरआर का क्वेश्चन पूछते हैं। हैं? आईआरआर हाँ। क्वेश्चन पूछते हैं क्या, ज्यादातर आया है? अरे तो पूछते नहीं है तो आप चैप्टर नहीं पढ़ मैं रहे हैं आपको नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पूछ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि थोड़ी बहुत आता है? किससे? आईआरआर का। सिर्फ आईआरआर तो एक यूज है ना यार,
IR कोई नहीं चैप्टर नहीं, नहीं है। एग्जाम में। हाँ, तो आएगा ना। IR कोई हाँ चैप्टर तो नहीं है ना, उसका यूज होता है। हाँ हाँ। IR कोई चैप्टर का तो नाम नहीं है ना, उसका नहीं, इस यूज तरह का कई सवाल चीजों में। आता है कि एग्जाम में क्या है। हाँ हाँ, आते हैं सर। देखिए तो, देखिए 200 रुपया में सेल करते हैं। क्या हो गया? 200 रुपया में सेल करते हैं। 60 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। 140 रुपया कंट्रीब्यूशन है, इंटू एक्स। एक्स क्या है? कितना हम बेचते हैं। हाँ सर। तो ये वैल्यू क्या होगा? ये कंट्रीब्यूशन है। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन होगा ना। हाँ हाँ, डिवाइडेड बाई। ये तो कंट्रीब्यूशन। यस सर, यस सर। कंट्रीब्यूशन इंटू एक्स, टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड को। 140। इसमें हम माइनस कर देंगे 1 साल का फिक्स्ड को। तो क्या आएगा? आएगा प्रॉफिट। हाँ और सर। वो प्रॉफिट है 57,500, जिसको कैश इनफ्लो है। प्रॉफिट मतलब कैश। इसको हम्म। निकाल लीजिए। 140x बराबर, इधर आ गया तो 1,57,500। 1 लाख इधर आ गया, प्लस हो गया। x बराबर 157,500 डिवाइड बाई 140। 157,500 डिवाइड बाई 140, 1125 यूनिट हुआ। यानी 1 साल में हम इतना यूनिट बेचते हैं। 1 साल में 1125 यूनिट बेचते हैं। हाँ हाँ। अब तो लास्ट में कह रहा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल। अब ये यूनिट में निकाल रहे हैं यहाँ। फार्मूला क्या होता है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर। फिक्स्ड कॉस्ट अभी निकाले हैं, 1 साल का फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख। कंट्रीब्यूशन अभी निकाले हैं 200 सेलिंग प्राइस, 60 रुपया वेरिएबल कॉस्ट। 1 लाख डिवाइड बाय 140, ये आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये कितना होगा? 714 यूनिट। 714.285 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 1125 यूनिट टोटल बेचते हैं, और 715 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट। यानी सात सौ हाँ सर। पंद्रह यूनिट बना के बेचेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगी, कोई नुकसान भी नहीं। इससे ज्यादा जैसे बेचेंगे तो प्रॉफिट होना शुरू होगा। हाँ सर। ठीक है। आज सिर्फ एक ही सवाल बता रहे हैं। हाँ हाँ। रीजन ये है कि मैं भी थक जाता हूँ बकते बकते। हाँ कोई ना। हाँ, और मेरा देखिए, दिमाग में भी जाना पड़ा। एक दिन में यदि एक सवाल बनाते हैं तो आप सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा और कितना सबक क्लास है। हाँ हाँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ अभी, उसके बाद बात करता हूँ। ठीक है सर, ओके।